राधे राधे महाराज जी, जय गौ माता की जी। महाराज जी। गोरक्षक हरिओम तंवर अलवर से। महाराज जी, हम अब तक कम से कम 1 लाख से ज़्यादा गोवंश बचा चुके हैं जो कटने जाती हैं। कैसे बचाए? जी महाराज जी, हमारी पूरी टीम है। रात को हम नाके पे रहते हैं, गाड़ियों के टायर फोड़ते हैं, उसके बाद गाड़ियों को रोकते हैं। मेवात में जो गो तस्करी हो रही है। अच्छा, जो गाड़ियों में ट्रकों में लद लद के गाय जाती है, जी महाराज जी, उसे आप बचाते हैं? बचाते हैं जी महाराज। और फिर वो गाय बचा के वो जो बूचड़ खानों में कटने ही जा रही थी, जी बिल्कुल, उन्हें आप लोग बचा लेते हैं? बिल्कुल, जो बुरी तरह से बंधी हुई रहती हैं चलती तो गाड़ियों आप में से लोग फेंक कैसे देते हैं। बचाते हैं? इसमें तो आपकी जान जाने की भी संभावना रहती है। हाँ महाराज जी, जान भी जाती है। अभी हमारे 4-5 भाई जेल में हैं, आपने नाम भी सुना होगा। मोनू मानेसर है, रिंकू सैनी है, हमारे तो ये साथी लोग थे। जेल में क्यों हैं? क्योंकि महाराज जी इन्होंने कोई गुनाह तो किया नहीं, इसको झूठे मुकदमे में फंसा रखा है। 120B में जो षड्यंत्र में जो नूह में दंगा हुआ था उसमें फंसे हुए हैं। बाकी उनका कोई लेना देना नहीं है। जो नासिर जुनैद जिंदे जलाए थे वो पता नहीं किसने जलाए, लेकिन हमारे भाइयों को फंसा दिया उसमें। तो आपके जो भाई वहाँ हैं वो सब गौ माता की रक्षा करने वाले जी थे? महाराज जी, हमने अब तक सभी ने मिलके 1 लाख से ज्यादा गोवंश हम बचा चुके हैं अभी तक। वाह, तालियां बजाइए। इन्होंने 1 लाख। सोचिए कितनी गाय जो कटने जा रही थी ट्रकों में भर भर के। मैंने भी वीडियो देखी कि ट्रकों में भरी हैं गाय, एक के ऊपर एक चढ़ा दी, पांव टूट गए गायों के। और इन लोगों ने रात को उन गायों की रक्षा की। कई बार तो उन लोग गोली चला देते हैं, विधर्मी लोग, ट्रक में बैठे हुए उनके लोग वो गोलियां चलाते हैं। हम जो महाराज जी मोनू भाई हमारे सीने पे गोली खा रखी है उन्होंने। अच्छा। और अभी क्या है कि लोग स्कॉर्पियो है, अल्टो है, फॉर्चूनर है, ये अपने खुद निजी कार्य के लिए लेते हैं। हमने महाराज जी फॉर्चूनर भी पकड़ी है गोवन से भरी हुई, 4-4, 5-5, 7-7 गाय रख लेते हैं। जी महाराज, स्कॉर्पियो, अल्टो, इको, काफी जितनी भी लग्जरी गाड़ी है महाराज हम पकड़ चुके हैं। दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे पर डे हम महीने में 8-10 गाड़ी पकड़ते ही पकड़ते हैं महाराज। तो ये गाड़ियां जाती कहाँ हैं? ये मेवात जाती है महाराज। मेवात में कत्ल हाँ। खाना है जी। तो आप लोग बड़ा पुण्य का काम करते हैं, लेकिन जो पुण्य का काम कर रहे हैं उनको जेल नहीं होनी चाहिए। यही तो दुख है सबसे बड़ा कि हमारे भाई जेल में हैं। 3 साल हो गए, ना कोई आवाज उठा रहा है, ना कोई। आपसे मिले थे कुछ दिन पहले, तो आपको जो याद भाई हो। जेल में है उसे गोली लगी है? हाँ जी महाराज। तो उसे क्यों गोली लगी? वो गाड़ी के पीछे लग रहे थे। हम एक बार मतलब गाय को बचाने के लिए? जी महाराज, काफी साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले। तो हम एक गाड़ी के पीछे लग रहे थे, तो एक जो गोहत्यारा था उसने गोली मार दी, सीने पे लगी भाई के। अच्छा, जो जैसे गाड़ी आप पकड़ते हो तो उसमें ड्राइवर वो हत्यारे भी पकड़े जाते होंगे? हाँ महाराज। तो फिर उनका क्या होता है? उनका कुछ नहीं होता महाराज। अभी मैंने 1 महीने पहले गाड़ी पकड़ी थी गोवन से भरी, वो मैं 5 बार पकड़ चुका हूँ वो गाड़ी। और लड़के भी 3-4 बार छूट जाते हैं 10 दिन में, 15 दिन में। अब देखो हमारे भाई 3 साल से जेल में हैं। मतलब जो गौ हत्या करने वाले हैं वो छूट जाते हैं? जी महाराज। और जो गौ हत्या रोकने के लिए, गायों को बचाने के लिए गोली खाते हैं वो जेल चले जाते हैं? महाराज जेल में। ये तो उल्टा चल रहा है भाई। इस आजाद भारत में गौ हत्या करने वालों को आप छोड़ दे रहे हैं, और गौ हत्या रोकने के लिए जो लड़के अपनी जान जोखिम में डालकर छाती पे गोली खा रहे हैं उन्हें जेल में डालना तो अधर्म है, पाप है। तो गौ माता के इन सपूतों के लिए तालियां होनी चाहिए। महाराज जी एक छोटा सा सवाल हो रहा है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे जो गाय के लिए अपना प्राण देने को तैयार हैं, ऐसे गौरक्षकों के लिए सरकार को भी इनका साथ देना चाहिए। और ये बेचारे, इनका क्या स्वार्थ है? सब लोग खटिया तान के मस्त रात को सोते हैं कंबल ओढ़ के, लेकिन ये लोग रात को जागते हैं, ट्रक देखते हैं किस ट्रक में गाय है, और जब ट्रक में गाय दिख जाती है तो ये पीछे लग जाते हैं। कई बार तो ट्रक वाले चढ़ा देते हैं ऊपर। खतरा तो है ही ना कि वो भी तो विधर्मी है, लेकिन ये लोग जान जोखिम में डालकर गाय के लिए, ये भारत माता, ये इन लोगों के बल पर आज जितनी भी गैया बची है ना, इन गौ रक्षकों के बल पर ही इतनी गाय बची हुई है इस देश में। वरना ये गाय भी ना होती। वो तो इन लोगों का डर थोड़ा रहता है कि भाई वो लोग देख लेंगे, लेकिन इनका सपोर्ट ना सरकार को, पुलिस को करना चाहिए। और गाय को राज्य माता, राष्ट्र माता का दर्जा दो, ये अच्छी बात है। ना दो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम गाय की हत्या तो ना हो भाई। अब हमारे भाई हैं सोनू सरपंच, अनिल जी हैं अलवर से, वो गोरक्षा करते ही शहीद हुए हैं। सोनू सरपंच को गोली लगी थी, मेदांता हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ इलाज चला था।
और हमारे अनिल जी भाई हैं, उनको भी एक्सपायर हो गए थे, अलवर में गाड़ी पकड़ी थी। और एक सवाल है महाराज जी, मैं अभी गुड़गांव में एक गाड़ी पकड़ी थी मैं, टाटा 407, उसमें करीब 7-8 गोवंश थे। तो हम उस गाड़ी के पीछे लग रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, डाला खोल के एक एक गाय फेंकने लगे। वो वीडियो मैंने भी देखी थी। हाँ तो हाँ महाराज, वो मैंने ही पकड़ी थी गाड़ी। तो महाराज अब सोचिए, गाड़ी में गाय भरी है और ये लोग जब पीछे लगते हैं तो वो गौ हत्यारे क्या करते हैं, चलती गाड़ी से गाय को फेंकने लगते हैं। तो सड़क पे वो गाय गिर रही तो उसके पांव टूट जाते हैं, और पांव टूटते हैं तो वो तड़प तड़प के फिर क्या करे, या तो वो कटे। बेचारी गायों को कौन पुकार सुने भाई, बड़ी समस्या। वो वीडियो मैंने भी देखी थी जहां गाय को वो लोग फेंक रहे थे गाड़ी से और ये लोग पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तो महाराज जी उसमें से क्या है, 2 गोवंश की मृत्यु हो गई थी, तो उनका पाप हमें थोड़ी लगेगा महाराज, क्या करें उस नहीं, टाइम पे आपको बताओ। पाप क्यों लगेगा? आप तो गौ माता की रक्षा के लिए जा रहे हैं। आप ना होते तो वो तो कट जाती। वो गौ हत्यारों के पेट का भोजन बनती, मलमूत्र बन के निकल आती। कम से कम आपने उसे मल बनने से तो रोक लिया। महाराज जी ये जेल का अत्याचार कब मिटेगा, कब जागेगा ये हिंदू, और कब गाय बचेगी, कब सनातन बचेगा? हिंदू ही एक नहीं है महाराज, मैंने काफी हिंदू पकड़े हैं, जाट, गुजर, ब्राह्मण, ठाकर, मीणा, सारी जात के मैं पकड़ चुका हूँ महाराज। कैसे काय में पकड़े हैं? गाड़ी लेके जा रहे थे, एक नोएडा में गाड़ी पकड़ी थी, कम से कम उसमें 25 गोवंश थे, उसका ड्राइवर राजपूत था। एक गाजियाबाद का पकड़ा था, वो मैं उसको पकड़ा तो उसको समझाया, भाई क्यों गाय काट रहा है, कि मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मेरे को तो पता नहीं था। भाई क्यों नहीं पता तुझे, गाय तेरी माता नहीं है, हमारी है क्या माँ? सही है। तो ये महाराज बहुत हम दुराचार हो रहा है। सनातनियों को देखो, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। और गाय सबकी माँ है, हर हिंदू की माँ है।